राधे राधे दोस्तों। जय हो कर्मा गोसाई, जय जय कर्मा गोसाई, जय हो जय हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज कर्मा का एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। एक किसान थे दोस्तों और उनकी पत्नी थी। किसान के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र और किसान की पत्नी साथ मिलकर अच्छे से खुशी खुशहाल रहते थे दोस्तों। देखते ही देखते दोस्तों वो दोनों बच्चे किसान के बड़े हो गए। बड़े पुत्र का किसान ने शादी कर दिया दोस्तों। बहू बहुत अच्छी आई, सबका सेवा पानी करती थी, अच्छे से घर में काम काज करती थी, रहती थी दोस्तों। ऐसे करते करते कुछ दिन बाद छोटे बेटे का भी विवाह हो गया। जब छोटे बेटे का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आई। वो बहुत ही समझदार थी, बहुत ज़्यादा समझदार थी। पूरे घर परिवार को लेकर चलती थी और अपनी जेठानी को अपनी बहन की तरह मानती थी, अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती थी, ससुर को अपने पिता की तरह मानती थी। हर किसी को अपना मान सम्मान देती थी। एक समय ऐसा है दोस्तों कि छोटी बहू गर्भ से रह गई और बड़ी बहू का शादी का बहुत दिन हो गया था, उसके कोई संतान नहीं थी। सब अगल बगल टोला मोहल्ला के लोग बोलने लगे, क्या रे भाई, आपकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, आज छोटी बहू को आते आते गर्भ से रह गई। किसान की पत्नी बोली, क्या किया जाए, मैं अपनी बहू का बहुत इलाज करा रही हूँ, लेकिन कोई परिणाम ना निकल रहा है, मैं अब क्या करूँ। बहुत दुखी मन से किसान की पत्नी घर आई। घर आकर अपने पति से बोली कि हे स्वामी, से बड़ी बहू की तो कोई औलाद नहीं है, वो गर्भ से नहीं हो रही है, मैं उसके लिए बहुत दुखी रहती हूँ। कुछ डॉक्टर के पास दिखाया जाए, अच्छे डॉक्टर के पास, कि बड़ी बहू भी गर्भ से रह जाए। किसान ने बोला कि ठीक है। बड़ी बहू को बहुत डॉक्टर वैद्य सब जगह दिखाकर सब लोग हार गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी बहू जो थी वो कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। छोटी बहू जो थी वो पूजा पाठ हर व्रत रखती थी, पूजा पाठ हरदम करती थी, जुतिया भुगती थी, तीज भुगती थी, सोमवारी भुगती थी, कर्मा धर्मा भुगती थी, प्रिया भुगती थी, सारा व्रत करती थी। लेकिन यही जो बड़ी बहू थी वो कभी ना किसी देवी देवता की पूजा करती, ना कोई भी व्रत किया करती। अब क्या हो, बड़ी बहू बहुत दुखी रहती थी। छोटी बहू को देखकर बहुत दुख होता था कि मेरी बड़ी जेठानी इतनी दुखी रह रही है। उसने विचार किया, अपने मन ही मन विचार किया कि मेरा संतान होगा तो मैं बड़ी दीदी को दे दूँगी, ताकि उनका मन कुछ हल्का हो जाएगा। ऐसे करते करते जब 9 महीना पूरा हो गए दोस्तों, तो वो क्या कि अपना पुत्र हुआ, वो अपना पुत्र को ले जाकर अपनी गोतनी के गोद में रख दी और बोली, हे दीदी, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा आपका है, मैं इसको सिर्फ दूध पिलाऊंगी, बाकी जो भी बनता है कार्य सो आप करेंगी, ये आपका ही बच्चा है, मेरा इस पर अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ दूध पिलाऊंगी और बाकी सब जो होता है तेल पानी खिला पिला गोद में आप खुद रखिएगा। इतना कहकर छोटी गोतनी जो थी अपनी बड़ी गोतनी के गोद में अपने बच्चा को डाल देती है। ऐसे कुछ दिन बड़ी गोतनी जो थी भी बहुत खुश हो जा रही है और बच्चा का खूब अच्छे से देखभाल करती है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखभाल करती है, तेल लगाती है, दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, मतलब जो भी होता है छोटे बच्चे को सब नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा धोती है, सारा काम उसका करती है और अपने बच्चे की तरह उसको प्रेम करने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतता है, 10 दिन बीतता है, 1-2 महीना बीतता है। बड़ी बहू घर से बाहर जाती है कोई कार्य के लिए। घर के बाहर के अड़ोसी पड़ोसी लोग एक थी बोलती है कि तुम पागल हो, तुम्हारी छोटी गोतनी बहुत तेज है, तुम्हारी देवरानी बहुत तेज है, जो अपना बच्चा तुम्हारे गोद में डाल दी, तुम्हारा धन लेने के लिए, तुम्हारा संपत्ति हड़पने के लिए वो अपना बच्चे तुम्हें दे दी है, तुम उसका नौकर ही बनकर रह जाओगी।
वो तुम्हारा बच्चा कभी नहीं होगा, अपनी माँ को ही माँ बोलेगा, तुम सिर्फ नौकर बनकर रह जाओगी। सब लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भड़काए, उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसके मन को विचलित करता गया, एक दिन ऐसा आ गया कि उसके दिल में बैठ गया कि पड़ोसन जो थी वो सही कह रही है कि ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये अपनी माँ को ही माँ बोलेगा। मेरी गोतनी जो है वो मेरी धन लेने के लिए अपने बच्चे को मेरे गोद में डाल दी है। उसके मन में गलत भावना बैठ गया। अब वो बोली पड़ोसन से कि अच्छा मैं क्या करूं? और जब ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। जो पड़ोसन थी वो बोली, अगर तुम ऐसे से छुटकारा चाहती हो, मुक्ति चाहती हो, नौकरानी ना बनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें जैसे बताऊंगी तुम वैसे ही करना। अब बड़ी गोतनी जेठानी बोलती है कि ठीक है, तुम जैसे बोलोगी मैं वैसे ही करूँगी। वो बोलती है कि इस बच्चा को दूध में जहर मिला के दे देना ताकि ये मर जाए और तुम कभी नौकरानी ना बन पाओ, और तुम्हारी गोतनी जो है छोटी वो तुम्हें नीच ना कर पाए। उसके मन में तो अब गलत भावना पैदा हो गया था अपनी देवरानी के लिए। वो घर जाती है और बैठकर लड़का का तेल लगाती है। तब जाकर छोटी गोतनी देवरानी आती है और बोलती है कि हे दीदी, मैं आज कर्मा व्रत की हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ, आप बाबू को दूध ने पुल से पिला दीजिएगा, मैं आज उपवास की हूँ, मैं गंगा स्नान करने जा रही हूँ। वो बोलती है गोतनी कि ठीक है तुम जाओ। जाती है छोटी गोतनी, जाती है गंगा स्नान करती है। गंगा स्नान करके सूरज भगवान को जल अर्पित करती है, सभी देवी देवताओं का जल अर्पित करती है, पूजा पाठ करती है, गंगा मैया का जल अर्पित करती है और पूजा करके वहाँ से घर आ जाती है। जब घर आती है तो अपनी जेठानी के पास जाती है और बोलती है कि हे दीदी, मैं अब झलझलास लाने जा रही हूँ, कर्मा के व्रत के लिए मैं झलझलास लाने जा रही हूँ। आप बाबू को दूध पिलाकर सुला दीजिएगा, नहला धुला कर सुला दीजिएगा, मैं जा रही हूँ। तब जाकर बड़ी गोतनी बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं सब कर दूंगी। अब छोटी देवरानी जो थी वो अपना जाती है, आ जाकर झलझलास लाती है, फल फूल लाती है और आंगन में रहकर पूजा पाठ करती है, गीत गाती है। सब लोग मिलजुल कर, पूरी जो अगल बगल की सहेली जो थी, ननद वगैरह सब थी, मिलजुल कर अपना गीत मानर गाती है और भाई के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती है। और जाकर बोलती है बड़ी गोतनी जेठानी से कि हे दीदी, बाबू कहाँ है? बोलती है जेठानी कि बाबू जहाँ रोज़ सोता है मैं वहाँ दूध पिला दी हूँ, तेल लगा दी हूँ, वहाँ ले जाकर सुला दी हूँ। देवरानी जाती है और जाकर बगल में, बच्चे के बगल में सो जाती है दोस्तों। सोती है तो दिन भर की उपवास थी, उसको उतना सूझबूझ नहीं होता है, जाकर बच्चे के पास ऐसे ही सो जाती है। जब रात, आधी रात जाती है, बच्चा हिलडुल नहीं करता है, फिर भी उतना वो ध्यान नहीं देती है दोस्तों। जब सुबह होता है, उठती है, झाल झला से दहलाने के लिए जाया जाता है दोस्तों, उसके लिए उठती है तो देखती है कि बाबू ना कुछ बोल रहा है, ना हिल डुल रहा है, पूरा रोने लग रही है। मेरे बाबू को क्या हो गया, मेरे बाबू को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। सारे लोग, सास ससुर पति भसुर सब लोग, गोतनी सब लोग वहाँ पर आते हैं, अगल बगल सब लोग आते हैं। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ पर जुट जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बोलती है कि हे दीदी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बाबू को ये हो गया। वो बोलती है कि मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो रोज़ की तरह तेल लगाई, दूध पिलाई, ला कर सुला दी, अब उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मैं तो नहीं जानती हूँ। इतना काका अगल बगल के सारे लोग बोलने लगे कि अब रोने धोने से क्या हो रहा है, अब बच्चा के अंतिम संस्कार किया जाए। अब वो पूरा रोने लग रही है क्योंकि वो तो माँ थी, माँ का दर्द ही, ममता कुछ अलग ही होता है दोस्तों। माँ तो माँ होती है, माँ का जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है दुनिया में दोस्तों। माँ तो माँ होती है, माँ का समान कोई भी नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं होता है दोस्तों। माँ तो माँ होती है, माँ तो अनमोल रतन होती है, माँ तो अनमोल धन होती है। माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। पूरा रो रही है माँ, व्याकुल है एकदम, छाती पीट पीट कर रो रही है कि मेरे बच्चा को क्या होगा, मेरे बच्चा को क्या हो गया है। अब बड़ी जो जेठानी थी वो भी देखावटी रो रही है।
ऐसे सब लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। इस पर सास बोलती है कि वो माँ है, वो अपने बच्चे को नहीं दे रही है, कुछ समय उसको दे दिया जाए, वो उसको खुद लगेगा तो ला कर दे देगी। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। सब लोग सास की बात सुनकर अपने अपने घर चले जा रहे हैं। समय मिलते ही दोस्तों, ऐसे समय मिलते ही वो अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है घर से। अब भागते भागते दोस्तों उसी गंगा के पास जाती है। गंगा चट पर जाती है जहाँ स्नान की थी दोस्तों। गंगा चट पर जाती है, वहाँ पर झूर के दहवा दहवा कर बहुत सारी बहनाएँ जो झूर की हुई थी दोस्तों, कर्मा की हुई है, कर्मा धर्मा की हुई है, वो दहवा दहवा कर आ जा रही है दोस्तों। जाकर वहाँ पर कोई नहीं है तो सब लोग दहवा कर चले गए हैं। वहाँ पर जाकर बहुत व्याकुल हो रही है, बहुत छाती पीट हो रही है। हे गंगा मैया, मुझसे आखिर कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। हे प्रभु, आखिर हे कर्मा प्रभु, हे कर्मा प्रभु, आखिर मेरे मुझसे कौन ऐसी गलती हो गई, आखिर मैं कौन सी गलती कर दी कि मुझे इतना बड़ा आप सज़ा दे दिए प्रभु। आप मैं मुझे कोई गलती की हूँ क्षमा कीजिए प्रभु। छाती पीट पीट कर रो रही है। हाँ, गीत गा रही है दोस्तों। सात भैया के एगो दुलरैया, सात भैया के एगो दुलरी बहिनी, ओ एक दुलरी बहिनी। अरे ओ कर पाइल विपतिया, गंगा मैया होखी सहाय, गंगा मैया होखी सहाय। ओकरे पर पड़ल विपतिया, एकर माँ गोसाई होखी सहाय, एकर माँ गोसाई होखी सहाय। एक मन कर जमुनवा में डूबी जईती, कैसे में घर हम जाई, कैसे में घर हम जाई। एको में मन करे डूबी धसी जईती, दूसरा में मन करे घर लौटी जईती। कैसे में लौटी गंगा माई घरवा, कोख मरनी नाम धराई, कोख मरनी नाम धराई। गंगा में डूबी धसी जाइबे, दूना कुली हो जाई तराई, दूना कुल हो जाई तराई। शिवजी के चरण स्पर्श कईनी, गंगा मैया सूरज देव के चरण पखरनी। एकवन गलतिया हम कईनी, कवन भोला हमरा से हो गईल, हमारा से भइल का गलतिया। गोदा मोर सोना कर देलु, गोदा मोर सोना कर देलु। ए गंगा मैया तू होख हमारा होख सहाय, हमारा होख सहाय, होख सहाय गुर देवता, हमारा होख सहाय। करमा देसाई कृपा करी, गोदा हमारा उजियाए, गोदा हमारा उजियाए मत, गोदा हमारा उजियाए। वन के कोयलिया वन में कुह के, अरे हम कुह की कोई ना सुनले, अरे हम कुह की केहू ना सुनले। ए गंगा मैया होखी सहाय। तब जाकर बोल रही है दोस्तों कि वन में कोयली कुहक रही है तो सब कुछ सुन रहा है।
गाय गेरू सब कुहू कर रहे हैं तो सब कोई सुन रहा है, लेकिन हम कुहू कर रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा है। हमारे कुहू कल है गंगा मैया से रउआ सुनिए, हमारे पर दया करी, हमारे पर सहाय करी। पूरा अपना इति कर रही है, गुहार कर रही है गंगा मैया से, कह रही है कि हे भगवान हम पर सहाय होके मेरे बच्चे को जीवित कीजिए। ऐसा कह कर गंगा में डूबने के लिए अपने बच्चे को गोद में लेकर चल दे रही है। दोस्तों जब गंगा में जा रही है तो बीच नदी में गंगा मैया एक बूढ़ी के रूप धर कर प्रकट हो जा रही है, और कर्मा गोसाई एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हो जा रहे हैं। दोस्तों अब बोल रहे हैं गंगा मैया कि हे बेटी तुम कौन हो, तुम इस गहरे पानी में क्यों आ रही हो। तब जाकर बोल रही है कि हे माता, मैं एक अभागिन हूँ जो पुत्र को जन्म तो दी, लेकिन पुत्र सुख मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। मेरे साथ ये सब हो गया है गंगा मैया, अब मैं नहीं जीऊँगी, अब मैं मर जाऊँगी इसी में। तब जाकर बोल रहे हैं, आ रहे हैं साधु के रूप धारण करके, बुढ़ा रूप धारण करके कर्मा जी। तब कर्मा भगवान बोल रहे हैं कि हे बेटी तू अपने घर लौट जा, तेरा परिवार तेरा इंतज़ार कर रहा है। वो बोल रही है कि नहीं बाबा, मैं तभी लौटूंगी जब आप मुझे वचन दीजिएगा कि मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। मैं ऐसे अकेले अपने घर नहीं लौटूंगी, मैं अपना प्राण को त्याग दूंगी। तब कर्मा जी बोल रहे हैं कि ये तो बच्चा अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि तो बच्चा को इसकी जेठानी ने जहर पिला दी है, अब मैं क्या करूं। गंगा जी कह रही हैं हे कर्मा, अगर इसके बच्चे को जीवित नहीं करेगा तो तेरे पर से भरोसा सारा लोग को उठ जाएगा। तुझे तो अब इसके पुत्र को जीवित करना ही होगा, जीवित करना ही होगा। वो बोलती है कि हे कर्मा भगवान, अगर जो आप मेरा प्रार्थना स्वीकार नहीं किए तो मैं कभी भी आपका व्रत नहीं करूँगी। हे कर्मा भगवान, कभी मैं आपका व्रत नहीं करूँगी। सारा दुनिया में सारा संसार का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। तब कर्मा भगवान बोलते हैं कि चलो बेटी तुम अपने घर चलो, मैं तुम्हारे बच्चे को ज़रूर जीवित करूँगा, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित करूँगा। तब जाकर कर्मा जी के साथ में चल दे रही है। जब घर आ रही है देवरानी तो बोल रहे हैं कि अपनी जेठानी को बुलाओ बच्ची। वो अपनी जेठानी को बुलाती है, जेठानी से सारी बात पूछते हैं। जेठानी बोलती है कि बाबा क्या बात है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो दूध पिलाकर बच्चे को रोज की तरह जैसे सुलाती थी सुला दी, उसके बाद क्या हो बाबा मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन कर्मा भगवान तो सब जानते थे कि सारा दोष उनकी जेठानी का ही था। वो बोलते हैं कि वो कटोरी लाओ जिससे तुम बच्चे को दूध पिलाई थी। जाकर जेठानी वो कटोरी को लाती है। कटोरी में जो थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था दोस्तों, वो पूरा नीला हो चुका था, उसमें जहर था। उस सबको दिखाते हैं कि देखो बच्चा को किसी ने जहर पिला दिया है। अब जेठानी का चेहरा पूरा काला पड़ जा रहा है, वो डर जा रही है। वो बोलती है अपने सब लोग के चरण में, अपनी छोटी गोतनी के चरण में गिराने लग रही है तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानबूझकर नहीं कि मुझे पड़ोसन ने ऐसा किया कि तुम्हारा धन न लेने के लिए तुम्हारी गोतनी ने तो अपने बालों को तुम्हारे गोद में डाल दिया है। मेरे मन में पाप भर गया, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं आगे ऐसे कभी नहीं करूँगी। तब जाकर साधु महाराज एक जड़ी देते हैं और बोलते हैं कि इसको पीस कर अपने बच्चे के मुंह में डालो, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। तब जाकर उस जड़ी को अगल बगल आसपास के जो अच्छे लोग थे जल्दी जल्दी पीसकर बच्चे के मुंह में चटाते हैं। बच्चे चाटते ही बच्चा जीवित हो जा रहा है। अब कर्मा भगवान की जय जयकार होने लग रहा है। उधर जो पड़ोसन थी दोस्तों, उसके बच्चा सोया के सोया ही रह जा रहा है। और दौड़ी व्याकुल भागती भागती आती है और बोलती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने आपकी महिमा को नहीं जान पाई कि जो आपका कर्मा व्रत करता है उसका गोद कभी नहीं उजड़ता है। उसके भाई सतयुग तक जीते हैं, पूरा उसका जय जयकार होता है। उसके भाई भी लंबा आयु होता है, उसका पुत्र का भी लंबा आयु होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है जो आपका कर्मा व्रत करती है। और तब गुरु महाराज भगवान कर्मा जी कहते हैं, बूढ़े के रूप में थे, कहते हैं कि नहीं मेरे पास जड़ी नहीं है, जाओ तुम जो जैसा करता है वैसा भरता है, तुम जो की तुम उसका फल तुम्हें मिल गया है। लेकिन सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कर्मा गोसाई, आप तो हर किसी के कर्म को बदलते हैं, अगर आप जो ऐसा करेंगे तो आप में और एक
खराब इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा। आप इसको क्षमा करिए प्रभु, और इसके बच्चे को जीवित कर दीजिए प्रभु। तब जाकर कर्मा भगवान सब लोग का विनती स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि जो मेरा सच्चे मन से व्रत करेगा, कर्मा व्रत रखेगा, उसके भाई को मैं लंबी आयु दूंगा, उसके पुत्र को लंबी आयु दूंगा, उसको कल्याण भव आशीर्वाद दूंगा, उसका हरदम कल्याण होगा, उसका भाई जुग जुग जिएगा, उसका पुत्र जुग जुग जिएगा, उसका सदा सुहागन रहेगी। जो कुंवारी कन्या व्रत करेगी उसका अच्छा सौभाग्य पति मिलेगा। जो शादी के बाद करेगी उसका पति की लंबी आयु होगी। जो सारी बहनाएँ करेगी उसके भाई का लंबा आयु होगा। जो माताएँ करेंगी उसका बच्चे पुत्र का लंबी आयु होगा। इतना कहकर वह वहाँ से अंतर्धान हो जा रहे हैं और दोनों गोतनी आपस में मिलकर और माफ़ी मांग रही है छोटी देवरानी से, और दोनों गोतनी मिलकर रह रही है। छोटी गोतनी बोल रही है, दीदी थोड़े दिन बाद ज्योतिया व्रत आ रहा है, आप भी उसे कीजिएगा और मैं भी उसे करूँगी। तब जाकर कुछ दिन बाद ज्योतिया व्रत आता है और दोनों गोतनी रखती है लोग ज्योतिया व्रत। और बड़ी गोतनी मांगती है कि हे प्रभु, हे ज्योति गोसाई, मेरे पुत्र का लंबी आयु देना। और छोटी गोतनी मांगती है कि हे ज्योति गोसाई, मेरी बड़ी गोतनी का, मेरी जेठानी का गोद सुना है, उनका गोद भर दीजिए प्रभु, उनका गोद भर दीजिए। भगवान दोनों का प्रार्थना स्वीकार करते हैं और बड़ी गोतनी गर्भ से रह जाती है। 9 महीना बाद उसने भी एक सुंदर पुत्र को पैदा करती है और ले जाकर छोटी गोतनी के गोद में डाल देती है दोस्तों। अब बोलती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा है। अब बस दोस्तों दोनों मिलकर रहती है। वो उसके बच्चे को पोसती है, वो उसके बच्चे को पोसती है और दोनों खुशी खुशहाल रहती है। और हर साल ज्योति गोसाई भुगती है, हर साल कर्मा धर्म भुगती है। बस ज़िंदगी अपना सुखहाल करता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि हर स्त्री को हर व्रत करना चाहिए दोस्तों। कर्मा करना चाहिए अपने भाई के लिए, ज्योतिया करना चाहिए अपने पुत्र के लिए, तीज करना चाहिए अपने पति के लिए। हर व्रत का एक एक नियम होता है दोस्तों। हर किसी को व्रत रखना चाहिए, अपना भगवान से इच्छा पूर्ति करने का प्रकट करना चाहिए, भगवान से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हर कोई अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहे दोस्तों। राधे कृष्ण दोस्तों। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो, हमारा ये कथा आप लोग को अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।